नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जवानों पर पुष्प वर्षा कर किया गया सम्मान। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार विश्वनाथ मंदिर हेतु करेंगे जन जागृति। अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा के विरोध में व जातीय जनगणना को लेकर किया प्रदर्शन। और शहीदाने करबला की याद में 40 घंटे लगातार चलने वाला निकला दुलदुल का जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जवानों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया। देश के वीर सपूतों को समर्पित 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नमामि गंगे और भारत विकास परिषद आस्था के संयुक्त तत्वावधान में राजेंद्र प्रसाद घाट पर मां गंगा, तिरंगा और जवानों की आरती उतारी गई। जवानों पर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर जीत का परचम फहराने वाले जवानों को याद कर कारगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि दी गई। नमामि गंगे और भारत विकास परिषद आस्था के सदस्यों ने सूबेदार फूलचंद खैदर के नेतृत्व में उपस्थित जवानों को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्रम देकर वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की। आयोजन में प्रमुख रूप से रवि प्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, पूजा मौर्य, रमेश विश्वकर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे गंगा मैया की जय। और श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार विश्वनाथ मंदिर हेतु जन जागृति करेंगे। मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद केस में एसआई सर्वे का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जहां एक तरफ हाईकोर्ट पहुंचा है, तो वहीं हिंदू पक्ष से जुड़े पक्षकार कोर्ट से बाहर ज्ञानवापी को लेकर माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष और विश्व हिंदू परिषद अब बीजेपी शासित राज्य में जाकर विश्वनाथ मंदिर के लिए जन जागृति करने वाली है। वाराणसी में हिंदू पक्ष के द्वारा तैयार विश्वनाथ मंदिर के मॉडल को आगामी 30 जुलाई का उद्घाटन होना है। इसे लेकर ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्या ने बताया कि 30 जुलाई को हिंदू पक्ष और केस से जुड़े अधिवक्ताओं की मौजूदगी में मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल मौजूद होंगे। सोहनलाल आर्या ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर के मॉडल को उद्घाटन के पश्चात जन जागृति के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ले जाया जाएगा। देश में विश्वनाथ मंदिर के जन जागृति को लेकर पक्षकार सोहनलाल ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों में विश्वनाथ मंदिर के मॉडल को ले जाया जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से पहले जैसे जन जागृति की गई थी, उसी प्रकार विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी को लेकर जन जागृति की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में जन जागृति के तहत बताया जाएगा कि कैसे औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। ऐसे में जो तमाम तस्वीर है वो जन जागृति के तहत लोगों को दिखाया जाएगा। सर्वे के दौरान जिस तरह मुस्लिम समाज के द्वारा झूठ बोल करके जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे कर दिया गया, उस समय फिर हम लोगों ने यह निर्णय किया कि अब हम लोग जो है देश में जागृति का जन जागृति करने की योजना बनाएं। और 2 सालों से यह जो हम लोग का मॉडल बन रहा था, जिसके नेतृत्व में जिसका मॉडल बनाने के डॉक्टर आर.पी. सिंह जी मर्मज्ञ हैं, तो वो बनाने के बाद यह जन जागृति, यह मॉडल 30 तारीख को या 30 जुलाई को रविवार को जो है यह सांस्कृतिक संकुल में 2 बजे से उस मॉडल का उद्घाटन होगा। इस मॉडल को उद्घाटन करने में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी और प्रवक्ता विनोद बंसल जी सहित और कई और बहुत से गणमान्य अतिथि रहेंगे। इसमें हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी और दीपांकर जी और कई और जी जो और बहुत से लोग रहेंगे उस उद्घाटन में जो है। तो जन जागृति का कार्यक्रम ये 30 तारीख का है और इसके लगायत आवश्यकता पड़ने पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाएंगे जन जागृति के लिए। और
अपने संगठन ने अगर और आगे उत्साहवर्धन किया हुआ तो हम जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां भी इस मॉडल को घुमाने की योजना प्रस्तावित है। अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा के विरोध में व जातीय जनगणना को लेकर प्रदर्शन किया। शास्त्री घाट पर हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए अपना दल कमेरावादी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा के विरोध और जातीय जनगणना की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम पत्रक भी सौंपा गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के निर्देश पर हम लोग मणिपुर हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मणिपुर के मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी के साथ जातीय जनगणना की मांग को लेकर हम सब लोग यहां इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के निर्देश पर मणिपुर की घटना में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकार की बर्खास्तगी, जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी, उपरोक्त के संदर्भ में 5 सूत्रीय मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को पत्रक भी दिया जाएगा। शहीदाने करबला की याद में 40 घंटे लगातार चलने वाला दुलदुल का जुलूस निकाला गया। शहीदाने करबला की याद में सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में या हुसैन की सदा बुलंद हो रही है। 5वीं मुहर्रम मंगलवार की शाम कच्ची सराय दाल मंडी स्थित इमामबाड़ा सिताब राय से 40 घंटे लगातार चलने वाला दुलदुल का जुलूस मातमी जुलूस इकबाल हुसैन की देखरेख में निकला। नई सड़क चौराहे से ध्वनि विस्तारक यंत्र से डरबी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर संचालन कर रहे थे। मातमी जुलूस जिस भी रास्ते से गुजरा वहां दुलदुल के सम्मान में लोग खड़े हो जा रहे थे। मातमी जुलूस काली महल पितरकुंडा होते हुए दरगाह फातमान पहुंचा। हाजी सैयद फरमान हैदर ने बताया कि 9 थानों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मोहल्लों से होते हुए जुलूस तीसरे दिन 8वीं मुहर्रम की सुबह उसी इमामबाड़े में समापन होगा जहां से जुलूस निकाला गया है। वहीं इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एसीपी दशा समेत अवधेश कुमार पांडे, चौक थाना प्रभारी, दशा समेत थाना प्रभारी, लक्सा थाना प्रभारी, चेतगंज थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। के बाद आपका स्वागत है। एनईपी 2020 के 3 वर्ष पूरे होने पर बीएचयू में संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ। दूरदर्शी शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा संकल्पित और स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूल में वे मूल्य और उद्देश्य निहित है, जिसके साथ आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाना और परिवर्तन करना है। महामना की दूरदर्शिता ऐसी थी जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को समझती थी और ऐसे भावी दृष्टिकोण और अवधारणा के साथ उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महान संस्थान की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक रूप से आधारित लचीली बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तित करने का उद्देश्य रखती है। ये प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसके कार्यान्वयन से संबंधित कई महत्वपूर्ण आयाम हासिल करने में सफलतापूर्वक सक्षम रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति नई नीति के अनुसार विश्वविद्यालय के ऊर्जस्वी नेतृत्व द्वारा नए शिक्षार्थी केंद्रित पहलों द्वारा संचालित है। एनईपी 2020 के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला ने कहा कि विश्वविद्यालय ने तत्परता से संबंध में
एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया। उन्होंने बताया कि इसके कार्यान्वयन की सुचारू और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन द्वारा वर्ष 2023 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया। कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने एनईपी की परिकल्पना के अनुसार अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को विनियमित किया है। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि हमने एबीसी पोर्टल पर छात्रों की उत्साहजनक संख्या में पंजीकरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था और हम उसके अब 3 साल पूरे करने जा रहे हैं और इन 3 सालों में मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, इसको इम्प्लीमेंट भी किया है और जो कुछ थोड़े बहुत अभी इश्यूज़ हैं जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई को लॉन्च की गई थी 2020 में और वो अब 3 साल पूरे कर रही है। उस शिक्षा नीति का जो मैंडेट था, जैसा कि आपने सुना माननीय निदेशक जी से और माननीय मेहता जी से, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे इसका क्रियान्वयन हो और कितनी जल्दी से जल्दी ये हो सके। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये पूरा फोकस जो है ये विद्यार्थियों पे है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे है कि कैसे वो डिग्री, सर्टिफिकेट या जो कोर्स करते हो उसके बाद उनको काम मिले और रोजगार मिले और आगे बढ़ सकें। कारगिल की लड़ाई में शामिल देश के वीर सपूत आलिम अली ने कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा सुनाई। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के सरसौल गांव के निवासी आलिम अली एक साधारण गांववासी के रूप में जन्मे थे, लेकिन उनमें वीरता का जज्बा था जो उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता रहा। 1990 में वो सेना में शामिल हो गए। जुलाई 1992 से सितंबर 1995 तक उन्होंने कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन रक्षक में सेना के साथ अपना योगदान दिया। पाकिस्तान जब कारगिल में घुसा तब 7 जून 1999 में आलिम अली को कारगिल में युद्ध लड़ने भेजा गया। आलिम अली ने अपने 25 साथियों के साथ कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया और 21,000 फीट की ऊंचाई पर अपने साथियों के साथ तिरंगा फहराया। पाकिस्तानी फौज से युद्ध के दौरान उन्हें सीने, घुटने, कमर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में 8 गोलियां लगी थीं। आज भी कारगिल युद्ध की लड़ाई को भले ही 24 साल बीत गए हों, लेकिन कारगिल की लड़ाई में शामिल काशी का ये एक ऐसा जवान छाती चौड़ी करके अपनी शौर्य गाथा सभी को सुनाता है। देखें जितनी फाइलें पढ़ते उसमें धूल करता तो बढ़ते रहते, लेकिन आज भी हमारी स्मृति में यादें ताज़ी हैं, क्योंकि वहाँ था और जो हमारे साथ लड़ाका थे, सैनिक थे, आज भी उनकी तस्वीरें हमारे चेहरा में फूटती होती, जिन्होंने डेट कर गए, शहीद हुए, कुछ कई घायल हुए। कितने लोग थे उसमें आपके साथ? हमारे साथ हमारे यूनिट की हर यूनिट की कंपनियां अलग अलग थी। हमारी कंपनी से 40 लोग इकट्ठे हुए, तो 40 लोग बिल्कुल फिट फाट थे और 40 में हम चढ़ाई किए थे और चढ़ाई में से 40 में से 25 था, तो 25 में से 10 डेथ कर गए थे, जो बाकी 15 घायल। कोई सेफ बचा नहीं, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का आँख चली गई, बड़ा नुकसान। आपको कितनी गोलियों का सामना करना पड़ा और कितना ऊपर आपने वो झंडा पकड़ किया? लगभग 21,000 के आसपास था वो हाइट, 1,000 फीट ऊंचाई, जो बाहर ही थी। आपको कितनी गोली लगी? 8 गोली। कहाँ? घुटने लगी थी, बाजू में लगी, चेस्ट के पास लगी। तो आज वो सब दिन याद करके आज वो मंजर आज भी हमारे लिए ताजा ही है। हाँ, अफसोस ये है कि जो हमारे साथ के बच्चे शहीद हुए, लड़के शहीद हुए, जवान शहीद हुए, तो आज भी वैसी स्मृतियाँ उनकी ताज़ी हैं। तो साथ हम बैठ कर खाते पीते थे, ऑपरेशन करते थे, लड़ाई लड़ते थे, बाकी और तफरी में जागे करते थे एक साथ, तो आज भी ताज़ी है। कारगिल युद्ध में जाने से पहले परिवार से कोई बातचीत के दौरान? कारगिल युद्ध में जाने से पहले हमें परिवार से कुछ बातचीत नहीं हो, तो मैं हैदराबाद जाना, ये नहीं पता परिवार वालों को था कि हम कारगिल जा रहे हैं।
और करगिल जाने के बाद पता चला, कभी ट्रांजिस्टर पर तो टेलीविज़न पर, अखबारों में आता था। हमारे पिता ने सुना कि तुम्हारा बच्चा देश के लिए शहीद हुआ। बाद में टेलीविज़न पर भी हमारे नाम से अनाउंस हुआ था, लेकिन उस समय हॉस्पिटल में थे चंडीगढ़, डेथ हुई नहीं थी, कैजुअल्टी हुई थी। लेकिन ये अपने आप हो गया था कि हमारे एरिया में डॉक्टर साहब के बड़ा लड़का शहीद हो गया। वाराणसी में 35 युवाओं की टीम ने 70 प्रकार की चटनी तैयार कर अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वाराणसी में युवाओं की टीम ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने 70 प्रकार की चटनी को तैयार किया है। एनएफसीआई के असिस्टेंट मैनेजर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि हमने यहां पर रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 70 प्रकार की चटनी को तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि एक कार्यक्रम के तहत 7 अलग अलग जगहों से प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वाराणसी के युवाओं ने कुल 70 प्रकार की चटनी को वाराणसी ब्रांच में तैयार किया है। ये चटनी कैप्सिकम, दाल और केचप से तैयार हुई है। ये 70 प्रकार की चटनियां कुल 35 युवाओं द्वारा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं की टीम ने कहा कि इसमें शामिल होकर काफी अच्छा लग रहा है। पहली बार हमने 70 प्रकार की चटनी को तैयार किया है, जो कि रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। हाँ, हम लोग ने बहुत तरीके की चटनी जो अभी तक सुनी भी नहीं थी कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम चटनी बना सकते हैं, वो सब भी प्रवीण सर के गाइडेंस में हमने बनाया और बहुत ही मतलब अमेजिंग ये जर्नी हमारी रही। क्या क्या इसमें प्रयोग किया चटनी तैयार? सर बेसिकली हमारा जो कॉर्पोरेट की तरफ से जो इंग्रेडिएंट्स था मेन, वो दाल था, ठेचा और कैप्सिकम। हाँ, मतलब आप इसमें अब अपना मतलब अपनी रेसिपी आप बना सकते हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स मेन उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों ने 17 टाइप्स के चटनी को प्रिपेयर किया है। हम ये मल्टीपल लोकेशन 16 मल्टीपल लोकेशन पे इसको कवर कर रहे हैं, और एक रिकॉर्ड जिसमें कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है कैप्सिकम, दाल और थेचा। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स से क्या है ना कि हम अपने 17 टाइप्स की चटनी को प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ी संख्या में चटनियाँ पहली कभी बनाई गई थी, आपसे कहाँ से सोची? अब ये क्या है कि चटनी जो ऐसा डिश है कि हमारा चटनी के बिना कोई भी खाना कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने के लिए हम मल्टीपल लोकेशन पे लगभग 3000 टाइप्स के चटनी को प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं 16 मल्टीपल लोकेशन पे। तो इस तरीके से बच्चों ने मतलब क्या है कि अगर हम खाना किसी भी चीज़ को फूड लेते हैं, कुछ कम बेसी होता है, तो अगर चटनी उसमें है, चटनी मिक्स कर दिया तो क्या होता है कि हमारा पूरा डाइट कंप्लीट हो जाता है और हमारे डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाते हैं। और ये चटनी की बात करें तो चटनी पुराने समय से चलती आ रही है, जो कि हम खलबट्टे में और सील लोहड़े में, ईमान दस्ता में, ये सारी चीज़ में कूट के अच्छे तरह से बनाते हैं, जिसको हम थेचा बोलते हैं, और काफ़ी टेस्ट में इन्हांस भी करता है ये टेस्ट को, फूड को। तो इस तरीके से बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है और बना के प्रिपेयर किया है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से काशी मेले का भव्य आयोजन होने वाला है। मलदैया स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर यमुना सिंह ने बताया कि आगामी 28 जुलाई को काशी मेले का आयोजन मलदैया स्थित होटल में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मेले में लगभग 40 से 45 स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉल पर महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। वाराणसी के साथ ही प्रयागराज और कोलकाता से भी लोग इसमें शामिल होने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं घर से कार्य करती हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इसे देखते हुए हमने ये प्रयास किया है, जहां पर महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री तो करेंगी, साथ ही उन्हें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, जिसका भविष्य में उन्हें लाभ होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इस काशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग 28 जुलाई में परसों शुक्रवार को एक काशी मेला का आयोजन कर रहे हैं, जो कि जैजा इवेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें मैं और मेरी एक फ्रेंड पूजा चौधरी, हम दोनों ही मिलके इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि भविष्य में जो महिलाएं अपने घर से काम करती हैं, जो प्लेटफॉर्म प्रॉपर उन्हें नहीं मिल पाता, उन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दें, प्रोत्साहित करें। तो हमारा मेन उद्देश्य इसी को लेकर है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उन स्वावलंबन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, यही सारा हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जवानों पर पुष्प वर्षा कर किया गया सम्मान।
मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार विश्वनाथ मंदिर हेतु करेंगे जन जागृति। अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा के विरोध में व जातीय जनगणना को लेकर किया प्रदर्शन। और शहीदाने करबला की याद में 40 घंटे लगातार चलने वाला निकला दुलदुल का जुलूस। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।